हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हम किसी पेशेंट को देते हैं जब किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के टाइम पे कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, सबको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारे आपको फेमस ब्रांड बताने वाला हूँ, डोज कितनी कब देते हैं तब बताने वाला हूँ, कौन सी एलर्जी में आपकी कौन सी मेडिसिन हम देंगे वो बताने वाला हूँ। सबको हम अच्छे से कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वीडियो को अभी से आप लाइक कर दो और अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो, एंटी एलर्जिक ड्रग्स क्या होता है। एंटी का मतलब आपको बताया था मैंने, अगेंस्ट, खिलाफ काम करने वाली। किसके खिलाफ काम करेंगी? एलर्जी के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन क्या कहलाती हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहलाती हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता क्या है? दीज आर द मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स। ये क्या करेंगी? सिम्टम्स को ट्रीट करेंगी। क्या करती हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग्स सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं। किसके सिम्टम्स को ट्रीट करेंगी? एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स को ट्रीट करेंगी। किसी पेशेंट को जब एलर्जी हो जाएगी, उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के सिम्टम्स को ट्रीट करेंगी। सिम्टम्स कैसे होते हैं? जैसे कि अपना छींक आना, नाक बहना, खुजली हो जाना, ठीक है, आपका अस्थमा हो गया, रैशेस पड़ जाते हैं, निशान बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। तो ये सब क्या है? आपके सिम्टम्स हैं एलर्जिक रिएक्शन के। और इस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करती हैं? दे आर वर्क बाय ब्लॉकिंग। ये क्या करती हैं? ब्लॉक कर देंगी। किसको ब्लॉक कर देंगी? हिस्टामिन्स को ब्लॉक कर देंगी, ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक कर देंगी, आपका जो मास्ट सेल है उसको स्टेबलाइज कर देंगी। ठीक है, इस तरीके से काम करती हैं। अब तीनों वर्ड क्या है? ये हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, मास्ट सेल्स हो गए। ये क्या करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका एलर्जिक रिएक्शन में। अगर ये इसको ब्लॉक कर देंगी या स्टेबलाइज कर देंगी तो क्या होगा? आपके सिम्टम्स जो होंगे वो ठीक होने लग जाएंगे। ठीक, तो ये इस तरीके से काम करती है। अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, जब हम कैटेगरी करके कैटेगराइज वाइज समझेंगे तो देखो, अभी एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता क्या है। एंटी एलर्जिक ड्रग्स में ना आपके देखो 5 कैटेगरी हैं। 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। 3 तो अभी हमने देखे, एंटी हिस्टामिन, ठीक है, एंटी हिस्टामिन आ गए, मास्ट सेल स्टेबलाइजर आ गए, और अपना ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स जो होंगे उसके ऊपर, उसके खिलाफ काम करने वाले एंटागोनिस्ट जो खिलाफ काम करते हैं। मैंने आपको बता रखा है पहले एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। ठीक, ये 3 तो अपने डायरेक्ट हैं। इसके अलावा आपके कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि एलर्जी में अच्छा काम करते हैं, एलर्जी में काम करते हैं, दिए जाते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स अपने बहुत सारे हैं, बहुत बार पढ़ोगे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप बहुत बार पढ़ोगे, लेकिन एलर्जी के लिए कौन से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा डीकंजेस्टेंट्स कौन से दिए जाते हैं एलर्जी में वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपका जो एंटी हिस्टामिन है इसमें देखो क्या है, H1 ब्लॉकर है। H1 क्या होता है? सपोज कर लो ये कोई सेल है, इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, इसका नाम हमने क्या रख रखा है? H1। इस H1 को क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा। एंटी हिस्टामिन, एंटी मतलब खिलाफ, हिस्टामिन के खिलाफ काम करने वाले। इसमें देखो 2 आते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटी हिस्टामिन के बारे में। एंटी हिस्टामिन क्या होता है? दीज आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। एंटी मतलब खिलाफ, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। ये हिस्टामिन का जो भी काम था उसको ये नहीं होने देगा। कहां पे काम नहीं होने देगा? H1 रिसेप्टर पे काम नहीं होने देगा। आपको बताया H1 रिसेप्टर है। H1 रिसेप्टर क्या करेगा? जो कि रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक सिम्टम्स के लिए। H1 रिसेप्टर पे अगर हिस्टामिन अगर हो जाएंगे, काम करेंगे, तो आपका एलर्जिक सिम्टम्स पेशेंट को होंगे। अब वो H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन के एक्शन हिस्टामिन कोई काम नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से एलर्जी के सिम्टम्स होंगे ही नहीं। एलर्जी के कैसे सिम्टम्स हो सकते थे? आपका नाक बहना हो गया, ठीक है, छींक आना हो गया, खुजली हो गई, स्वेलिंग हो गई, अस्थमा वगैरह टाइप, ये सब चीजें अपना क्या है? एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो ये नहीं होंगे अगर हम एंटी हिस्टामिन पेशेंट को देंगे तो। टाइप्स देखो, इसमें 2 आते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, और इसके अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, सारी की सारी आपको बढ़िया वाली मेडिसिन बताऊंगा, बहुत ज्यादा जो फेमस है। देखो, आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन जो है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द ओल्डर ड्रग्स। ये कैसी होती है? ओल्डर ड्रग्स होती हैं। ईजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको ये क्रॉस करके ब्रेन में एंटर कर जाती हैं। ब्रेन में एंटर कर जाती हैं, इसी वजह से ये कैसी होती हैं?
सिडेटिव होती हैं। सिडेटिव मतलब कि पेशेंट सो जाएगा इसको खाने के बाद, पेशेंट को नींद आती है, ठीक है। यूज्ड इन एलर्जीज, एलर्जी में यूज करा जाता है, मोशन सिकनेस में यूज करा जाता है इनका। मोशन सिकनेस मतलब कि कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते टाइम पे उसको घबराहट हो रही है। कोल्ड के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम इन फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हम यूज करते हैं। ड्रग्स देखो इसमें कौन कौन सी आती हैं आपकी, क्लोरफेंड्रामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्सीजिन, प्रोमिथाजिन, ये सारी इसमें ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले आप देखो क्लोरफेंड्रामाइन। क्लोरफेंड्रामाइन में आप देखो फेंड्रामाइन, आपने एविल का नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है अपना एविल 25, ठीक। ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि शेड्यूल एच कैटेगरी के अंदर आती हैं। अभी जब आपको सारी कैटेगराइज पढ़ा दूंगा ना, कैटेगरी सारी ड्रग्स की पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा शेड्यूल क्या होता है, ड्रग शेड्यूल, कि कौन सी मेडिसिन आपको केमिस्ट ईजिली दे देते हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि केमिस्ट जो होते हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही देंगे। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं इसको मतलब कि केमिस्ट रिकॉर्ड करके रखेगा कि ये अगर मेडिसिन है किसको दी है और कितना ml दी है या फिर कितनी टैब दी है, सब कुछ लिखना पड़ता है। कुछ मेडिसिन होती हैं आपको लॉकर वगैरह में रखनी पड़ती हैं। तो बहुत आपकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो सब हम देखेंगे। एविल है, एविल 25 कब देते हैं, एसओएस बेसिस पे, जब भी इमरजेंसी होगी। जैसे कि सपोज करो किसी ने गलत मेडिसिन खा ली, उसकी वजह से किसी पेशेंट को रिएक्शन हो गया, रिएक्शन फ्रॉम एनी अदर मेडिसिन, तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट एविल देते हैं कि एविल लो। इसके अलावा एलर्जी के लिए भी एविल अपनी काम करती है, बहुत अच्छी काम करती है एविल। ओके, देखो आपका डाइफेनाइड्रामाइन। डाइफेनाइड्रामाइन बेंड्रिल का आपने नाम सुना होगा। बेंड्रिल दो आती है अपनी, ड्राई कफ वाली, वेट कफ वाली। ये अपनी कैसी है, वेट वाली है, ड्राई वाली में डीआर लिखा होता है। ये देखो इसमें क्या है, अपना डाइफेनाइड्रामाइन है, ठीक। कैसे देनी होती है, 2.5 से 10 ml लिखा होता है इसके ऊपर, बच्चों के लिए कितनी है, ठीक है, एडल्ट को कितनी लेनी है, 2 या 3 बार दिन में लेनी होती है उनके कंडीशन के हिसाब से। कफ में, एलर्जी में ये हम देते हैं। इसके अलावा देखो हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन में आपने नाम सुना होगा एट्रेक्स का। एट्रेक्स 10 mg, 10 से 25 mg की गोलियां आती हैं ये, ठीक है, दिन में 2 बार लेनी होती हैं। एंजाइटी में, खुजली में ये एट्रेक्स अपनी दी जाती है, डॉक्टर रेड्डी की कंपनी की मेडिसिन है, ये बहुत अच्छी है एट्रेक्स। देन इसके बाद आप देखो प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन जो है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं किसमें, मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस में हो गया, नॉजिया वॉमिटिंग में हो गया, ये क्या है, एंटी इमेटिक भी है। एमेटिक मतलब वॉमिटिंग, उल्टी में भी काम करेगी। जब कोई पेशेंट ट्रेवल कर रहा है बस वगैरह में, पहाड़ वगैरह में, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मोशन सिकनेस होती है, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह आती है, जी मचलाता है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को एवोमिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक। इसके अलावा एलर्जी में भी काम करती है आपकी एवोमिन। एलर्जी के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो रात में 1 बार पेशेंट को देते हैं 25 mg की गोली, ठीक है। अब आप देखो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट जनरेशन हमने चारों देख ली, जो कौन कौन सी ड्रग्स थी, बहुत अच्छी मेडिसिन आपको बताई मैंने। अब आप देखो सेकंड जनरेशन वाली एंटीहिस्टामिन। सेकंड जनरेशन क्या है, बेसिकली न्यूअर एंटीहिस्टामिन है। वो कैसी थी, ओल्डर थी, ये कैसी हैं, न्यूअर हैं। ये कैसी होती हैं, नॉन सेडेटिंग होती हैं या फिर लेस सेडेटिंग होती हैं। वो कैसी थी, उनको खाने के बाद नींद आती थी, इसमें खाने के बाद नींद नहीं आएगी या फिर कम नींद आएगी, बिकॉज दे डू नॉट एंटर द ब्रेन इजिली, क्योंकि ये ब्रेन में एंटर नहीं कर रही हैं। वो क्या कर रही थी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही थी, ब्रेन में एंटर कर रही थी, इसकी वजह से पेशेंट को नींद आ रही थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में पेशेंट को नींद नहीं आएगी। यूज्ड इन एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस मतलब क्या होता है, नाक बहना, उसको हम राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका राइनो से आप याद रख सकते हो, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, राइनो मतलब नाक, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, नाक में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है, ठीक है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं। अर्टिकेरिया में यूज करते हैं। अर्टिकेरिया में आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने इमेज लगा रखी है, उसमें अलग अलग टाइप के निशान पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक एलर्जीज में भी सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स का यूज करा जाता है। इसमें आपकी 4 मेडिसिन हैं, लोराटिडिन, सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, आपकी फॉक्सफेनेडिन। सबसे पहले आप देखो लोराटिडिन। लोराटिडिन में आपने नाम सुना होगा लॉरफास्ट, लॉरफास्ट का, ठीक है, कैडिला कंपनी की है लॉरफास्ट। डोज कितनी है इसकी, 10 mg, दिन में 1 बार लेनी होती है। एलर्जिक राइनाइटिस में, राइनाइटिस नाक में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नाक बहती है, तब उस टाइम पे ये यूज करी जाती है, ठीक है, लॉरफास्ट। देन आप देखो सिट्रिजिन। सिट्रिजिन सेडजिन के नाम से आपकी आती है, ये डॉक्टर रेड्डी की है।
अच्छी है मेडिसिन ये सिट्राजिन सेटजिन, 10 mg की, ठीक है, रात में एक बार लेनी होती है। आपका छींक किसी पेशेंट को आ रही हो, खुजली हो रही हो, उस टाइम पे सिट्राजिन आप देखोगे बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी, आपने देखी होगी कभी गोली, ये पेशेंट को दी जाती है एलर्जी में। देन इसके बाद आप देखो लीवोसिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन LCZ के नाम से आपकी आती है ये, ठीक है, रैप्रोस कंपनी की है ये LCZ। डोज कितनी होती है? 5 mg, रात में एक बार लेनी होती है। अर्टिकेरिया में, अर्टिकेरिया देखो इस तरीके से थोड़े से निशान पड़ जाते हैं, या देख सकते हो आप। अर्टिकेरिया में किसी को नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, पानी बह रहा है नाक में से इस तरीके से, तो उस टाइम पे हम LCZ देते हैं, लीवोसिट्राजिन देते हैं। देन आप देखो फॉक्सोफेनेडिन, फॉक्सोफेनेडिन आपने नाम सुना होगा एलेग्रा का, इसका तो पक्का सुना ही होगा, ठीक है। फॉक्सोफेनेडिन होता है इसके अंदर। डोज कितनी होती है? 120 mg OD, एक बार लेनी होती है सिर्फ रात के टाइम पे। स्किन एलर्जी में, हे फीवर में ये दी जाती है। नॉन ड्राउजी, देखो लिखा भी हुआ इसमें, नींद नहीं आएगी, ठीक है। लेस सेडेटिव होती है, थकान महसूस नहीं करोगे इसको खाने के बाद। हिस्टामिन्स वाले हो गए, हिस्टामिन पे काम करने वाले एंटी हिस्टामिन्स हमने पढ़ ली, फर्स्ट जनरेशन ही पढ़ ली, सेकंड जनरेशन ही पढ़ ली। हम पढ़ेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल्स पे काम करने वाली कौन कौन सी मेडिसिन हैं? देखो सबसे पहले क्या होता है, कैसे काम करती हैं, पहले वो देखते हैं। दीज ड्रग्स प्रिवेंट मास्ट सेल्स फ्रॉम रिलीजिंग हिस्टामिन। ये क्या करेंगे? मास्ट सेल को हिस्टामिन रिलीज ही नहीं करने देंगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे, हिस्टामिन पे काम कर रहे थे। अब क्या है, हिस्टामिन से पहले वाली जो चीज है, हिस्टामिन कहां से निकल रहा है? मास्ट सेल्स से। तो मास्ट सेल्स को ही रोक दिया कि तुम हिस्टामिन रिलीज ना करो, ठीक। एंड अदर इंफ्लामेटरी केमिकल्स, और बाकी कोई इंफ्लामेटरी केमिकल्स भी रिलीज मत करो। हिस्टामिन के अलावा और कोई इंफ्लामेटरी केमिकल्स भी मास्ट सेल्स रिलीज ना करे। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मास्ट सेल्स पे ही काम कर रहे हैं। दे आर यूज्ड एज प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। ये प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट की तरह यूज होता है कि बाद में किसी पेशेंट को दिक्कत ना हो, तो स्टार्टिंग में ही हम ऐसा काम कर दें कि पेशेंट को आगे जाके दिक्कत ना आए। तो प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट में यूज होता है किसके? अस्थमा के, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा अभी आई पढ़ाया मैंने आपको। तो आई की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है कंजक्टिवा, ठीक है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस टाइम पे एलर्जी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा आपका नेजल एलर्जी में, नाक में जब कोई एलर्जी हो जाती है तब, तो उन सबके प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स पेशेंट को देते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? 2 मेजर ड्रग्स आती हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और अपनी नीडोक्रोमिल, ठीक। तो इसमें आप देखो सबसे पहले आप सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, इसमें देखो मैंने आपको 2 बता रखी हैं। एक क्या है अपना क्रोमोलिन है, नेजल स्प्रे है, ये नेजल सोल्यूशन है, और ये आंख के लिए है क्रोमल फोर्ट, ठीक है। ये हेल्थ गार्ड की है, ये सिप्ला की है। रूट क्या है? आई ड्रॉप या फिर नेजल ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप, ठीक है, दिन में 2 से 4 बार, एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट। पेशेंट को कितनी ज्यादा दिक्कत है उसके हिसाब से हम देते हैं कि 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, 4 बार देनी है, ठीक है। 1 या 2 ड्रॉप क्वांटिटी हम उसके पेशेंट के हिसाब से बताते हैं। यूज कितना होता है इसका, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, ठीक है, नाक में जब खुजली हो रही होती है बहुत ज्यादा अंदर की साइड से। एलर्जिक स्टफी नोज, स्टफी नोज मतलब कि ऐसा लगता है कि नाक में अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आपकी ये नाक वाली ये क्रोमोलिन देते हैं, ठीक। फिर आप देखो नीडोक्रोमिल, नीडोक्रोमिल में आप देखो आपकी सनोफी कंपनी का आता है ये नेजल स्प्रे, टिलेड के नाम से, CFC फ्री होता है ये, ठीक। रूट क्या होता है इसका? इनहेलर होता है टिलेड। डोज कितनी होती है इसकी? 2 पफ लेनी होती है जो आपके, ठीक है, माउथ से लेंगे इसको और आपका जाएगा नेजल तक। दिन में 2 बार लेनी होती है एलर्जिक अस्थमा प्रिवेंशन में, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया है एलर्जी की वजह से, तो उसको या फिर ना हो, इन फ्यूचर ना हो, तो हम, क्योंकि मास्ट सेल है ना, प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट दे रहा है ये, तो हम पेशेंट को टिलेड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, नीडोक्रोमिल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ना आपकी एंटीहिस्टामिन्स ही ज़्यादातर यूज होती हैं मार्केट में, ठीक है, ये भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, पहले एंटीहिस्टामिन्स पे ही काम करते हैं। फिर आप देखो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल हो गया, एंटीहिस्टामिन्स हो गया, हम देखेंगे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि जो ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स हैं उनके खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन। इसमें देखो अपनी मेजर यही है, मोन्टेलोकास्ट, एक और है, लेकिन वो ज़्यादातर इंडिया में यूज़ नहीं होती है, बहुत कम लिखते हैं डॉक्टर उसको, तो मैंने आपको लिखा भी नहीं है,
ठीक है, मोन्टेलोकास्ट की बहुत ज़्यादा यूज होती है। दीज ड्रग्स ब्लॉक ल्यूकोट्राइंस, ये क्या करेंगे, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं ल्यूकोट्राइंस को, विच आर केमिकल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। ल्यूकोट्राइन क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो कि इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व है, एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है ल्यूकोट्राइन। तो इस ल्यूकोट्राइन को ये ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ल्यूकोट्राइन क्या है, केमिकल है जो कि इन्फ्लामेशन में काम आता है, इन्फ्लामेशन में यूज होता है बहुत ज्यादा, एलर्जिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, तो इसी को ब्लॉक कर दो। दे आर यूजफुल इन अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। अस्थमा के टाइम पे, एलर्जिक राइनाइटिस के टाइम पे हम ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। मोन्टेलोकास्ट देख लो, मोन्टेलोकास्ट में आपका मॉन्टेर लगा रखा है मैंने, आपका मॉन्टेर 10, डोज कितनी होती है इसकी 10 mg ओडी दिन में एक बार। यूज क्या है इसका, अस्थमा में, एलर्जिक राइनाइटिस में इसको दिया जाता है। राइनाइटिस मतलब आपको बताया मैंने, एलर्जी की वजह से नाक में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा इसका आपका मोन्टेलोकास्ट है, इसकी बहुत सारी मेडिसिन के साथ ना कॉम्बिनेशन भी मिलता है। ठीक है, कभी किसी मेडिसिन के साथ इसको मिला देंगे मोन्टेलोकास्ट को, कभी किसी मेडिसिन के साथ आप मिला हुआ देखोगे मोन्टेलोकास्ट को। आपको जब कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन बताऊंगा मैं, तब आपको बताऊंगा मोन्टेलोकास्ट के आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं और बहुत फेमस ब्रांड के साथ आते हैं। अब आप देखो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कुछ मैंने आपको बताया था कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं जो कि आपके एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये अपने 3 होते हैं, पहले आप देख लो क्या है ये। दीज आर पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, आपका पावरफुल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन में काम करते हैं। ऐसे ड्रग्स हैं दैट सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देंगे। एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। ठीक है, और इन्फ्लामेशन को कम कर देंगे। यूज्ड इन सीवियर एलर्जिक कंडीशन, ये क्या कहाँ पे यूज होता है, सीवियर एलर्जिक कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि अपना अस्थमा हो गया, एनाफ्लेक्सिस हो गया, एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन हो गया, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो देखो इसमें अपनी 3 ड्रग्स आती हैं मेजरली, प्रेडनिसोलोन, ब्यूटेसोनॉइड और आपकी मैक्लोमिथाजोन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो प्रेडनिसोलोन। तो देखो प्रेडनिसोलोन में आपकी लगा रखी है मैंने ओमनाकॉर्टिल। ओमनाकॉर्टिल आती है 10 mg की, 5 mg की, 10 mg की आती है, दिन में एक बार लेनी होती है पेशेंट को। सीवियर एलर्जी में दिया जाता है इसको, अस्थमा के पेशेंट्स में इसको प्रिस्क्राइब करा जाता है प्रेडनिसोलोन को। इसके अलावा आप देखो आप ब्यूटेसोनॉइड, ब्यूटेसोनॉइड में आप देखो ब्यूटोकॉर्ट के नाम से इनहेलर आता है, इनहेलर लेना होता है पेशेंट को। रूट क्या है इसमें, इनहेलर है। बाकी जो टैब्स हैं सबका रूट ओरल ही है, इसमें रूट क्या होगा, जो इनहेलर वाला होगा मैंने लगा रखा है आपका, या ड्रॉप्स होंगी जो ड्रॉप्स बता रखी है मैंने आपको, बाकी सब आपकी ओरल रूट है। डोज क्या होगी 200 mcg, यानी कि 2 पफ दिन में 2 बार। यूज क्या है, अस्थमा के पेशेंट्स में इसको प्रिस्क्राइब करा जाता है। इसमें डोज काउंटर भी होता है, ये देखो ये आपका डोज काउंटर है, कितने आपकी डोज है वो इसमें एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा देखो आपका बैक्लोमिथाजोन, बैक्लोमिथाजोन में आप देख सकते हो बैकलेट जो है, ठीक है 200 mcg, तो आपका 50 से 100 mcg का पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है। इसमें आपका देखो सेम है, जैसे उसमें था ना अपना डोज एडजस्ट करने वाला, इसमें भी आता है। ठीक, और आपका ये इनहेलर होता है 50 से 100 mcg, इसको लेना होता है दिन में 2 बार। यूज क्या है इसका, एलर्जिक राइनाइटिस में, एलर्जी की वजह से पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रखी है नाक में, तो इसको दिया जाता है। फिर आप देखो डीकंजेस्टेंट, डीकंजेस्टेंट क्या होती हैं, दीज ड्रग्स रिड्यूस द नेजल कंजेशन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नेजल कंजेशन को कम कर देती हैं। ठीक है, नेजल कंजेशन को कम करेंगी बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल। क्या कैसे करके, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। कहाँ पे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारे नेजल पैसेज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो नेजल कंजेशन है, नाक में जो कंजेशन हो गया है वो कम हो जाएगा। दे आर ऑफन यूज्ड अलॉन्ग विद द एंटीहिस्टामिन, इनको हम एंटीहिस्टामिन के साथ भी यूज करते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं इन कोल्ड्स एंड एलर्जीज, कोल्ड और एलर्जी में। ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं इसमें, सूडोएफेड्रिन और अपनी ऑक्सीमेटाजोलिन, ये इसमें 2 ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले आप देखो सूडोएफेड्रिन, इसमें अपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन, डीकोल टोटल। ठीक है, पहले हरे कलर का पत्ता आता था, ये लाल कर दिया थोड़ी सी पैकेजिंग, तो डीकोल टोटल ये आपका क्या है, सूडोएफेड्रिन ही है। डोज कितनी होती है, 1 टैबलेट बोलते हैं दिन में 2 बार। यूज क्या है इसका, नेजल कंजेशन में ये काम करती है।
इसके अलावा आपका कोल्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा दी जाती है। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है, इसमें देखो आपको दो लगा रखी है, दो ब्रांड्स लगा रखे हैं। एक क्या है अपना नेजीविजन नेजल स्प्रे, इसके अलावा आप देख सकते हो ऑट्रिविन के नाम से, ठीक है, ये भी नेजल स्प्रे ही है। नेजल ड्रॉप्स नेजल स्प्रे ये आते हैं, एक ड्रॉप लेनी होती है हर नथुने में, ठीक है, दो नॉस्ट्रल्स है ना, तो एक एक नॉस्ट्रल्स में आपको एक एक ड्रॉप डालनी होती है, फिर या फिर एक एक बार स्प्रे करना होता है दिन में 2 बार। यूज क्या है इसका, ब्लॉक्ड नोज अगर हो रखी है तो उसको रिलीव करने के लिए ये दिया जाता है आपका ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में। हमने 5 कैटेगरीज को अच्छे से समझा, उसमें कौन कौन से ब्रांड्स के अच्छे अच्छे ड्रग्स थे वो हमने देख लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।